आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली थी, बहुत ही होशियार थी और उसका एक उद्देश्य था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने पैरों में खड़े होना। पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत ही आगे का बहुत कुछ सोच के उसने रखा था कि मैं बड़ी होंगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन उसकी उम्मीदों में पानी फिर गया। पानी कैसे फिरा कि उसकी शादी करा देते हैं घर वाले। वो बहुत कोशिश करती है कि अभी उसको पढ़ लेने दो, क्या पता वहाँ पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन घर वालों का ये था, उनकी सोच जो थी पुराने ख़यालात की थी कि भाई अब बड़ी हो गई हो, कॉलेज तुम्हारा हो गया है, बस हो गया, इतनी ही पढ़ाई थी। लेकिन उसको और भी आगे पढ़ना था, उसको डॉक्टर बनना था, उसको पीएचडी करनी थी। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, अब तुमको पढ़ाई नहीं करना, जो भी करना है अब अपनी ससुराल में जाके करोगी, जो तुम्हारा हस्बैंड कराए, जो तुम्हारा पति कराए वही करना। अब इसने भी सोच लिया कि हो सकता है आजकल के ज़माने में बहुत से ऐसे घर हैं, परिवार हैं जहाँ पे पढ़ाई को महत्व दिया जाता है। और इसकी जहाँ पे शादी लगी थी, वो सब पढ़े लिखे थे। घर की कोई औरतें जॉब तो नहीं करती थी, लेकिन आदमी लोग बहुत अच्छी पोस्ट में थे, सब एजुकेटेड थे। ये नहीं कह सकते कि बिना पढ़े लिखे परिवार है, कोई नौकरी चाकरी में नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसको ये लगा कि जिस लड़के की शादी लड़के से शादी होने वाली है, वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो समझेगा। और इसके पढ़ने में भी होशियार थी ये, ऐसा नहीं कि अगर कहीं कुछ भी कहती और घर वालों को लगता है कि क्या पता ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो पैसा वो होगा डूबेगा, कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा सोचने का था ही नहीं, क्योंकि होशियार बहुत थी। अब इस उम्मीद से कि चलो हो सकता है ससुराल वाले पढ़ा दें। अब जब यहाँ ससुराल आती है तो क्या होता है, घर वालों को भी यही था कि भाई पढ़ने में होशियार है, जो कुछ भी कराना होगा ससुराल वाले। और अधिकतर मायके वालों का यही होता है कि हमारी तरफ से ग्रेजुएशन हो गया, कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि शादी लड़कियों की हो ही जाती है, चाहे कॉलेज करते करते हो जाए या कि कॉलेज कंप्लीट करते करते शादी हो ही जाती है। ऐसे ही था इनका, प्रगति जी का। प्रगति जी पढ़ने में होशियार, सब कुछ। और जब यहाँ पे आती हैं तो इनको पहली बार, चलो पहली बार आई तो इनको लगा कि चलो पहली बार में कोई अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाती। इनको ना इनके हस्बैंड का नेचर बिल्कुल ही अपोजिट लगा। मतलब जैसी उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा है और है तो अच्छे घर से है, सब कुछ है जो आदमी सोच के आता है। हर लड़की के एक ख्वाब होता है, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका पति बहुत अच्छा हो, बहुत केयरिंग वाला हो, बहुत ध्यान रखने। क्योंकि लड़कियां जो जाती हैं, कोई भी लड़की जाए, किसके लिए जाती हैं? अपने पति के लिए ही जाती है ना। और जब पति ही मन का ना हो, पति का व्यवहार ही समझ में नहीं आए, तो फिर तो उस घर में तो चाहे वो सोने का भी घर हो, वो भी रास नहीं आता है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही था। लेकिन इनको लगा, प्रगति जी को लगा, और देखो जैसे ही उसमें पढ़ने में होशियार थी, जितनी प्रतिभा थी, वैसे ही उसका नाम भी था प्रगति, आगे बढ़ने वाली। तो इसको ना पहली बार में अपने हस्बैंड का नेचर अच्छा नहीं लगा, घर वाले सास थोड़ी ठीक लगी। तो इसको ये लगा कि चलो शुरुआत है, अभी तो आदमी एक दूसरे को। और इनका ये नहीं था कि पहले से बात हो रही है, चीत हो रही है, कभी इन लोगों की शादी से पहले कभी बात नहीं। मतलब अरेंज मैरिज थी, तो अरेंज मैरिज में भी लड़के लड़की कितनी बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अरेंज मैरिज है। लेकिन इनका पहले से ही थोड़ी सा वो था, कोई बातचीत नहीं, ऐसे भी नहीं कि देखा, मतलब एक दूसरे को देखे और शादी हो गई हो। उसके 3-4 महीने के बाद हुई थी शादी, लेकिन उसके बाद भी दोनों में कभी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं। और जब यहाँ आके देखती हैं, यहाँ इनका फर्स्ट बार का बिहेवियर जो देखी, उससे तो और इनका दिल टूट गया। इनको लगा कि ये ना तो अच्छे से बात करना, ना अच्छे से रहना साथ में, कुछ भी नहीं। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अपना साथ में है, एक परायापन सा। अब ये उसको लगा कि चलो पहली बार है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आदमी जानता नहीं है एक दूसरे को, तो होता होगा ऐसे। इस उसमें वो पहली बार तो अपने मायके गई, मायके से कुछ दिन के बाद ही फिर वापस आ जाती हैं।
अब यहाँ जब आती हैं तो इन्होंने एक दिन बात की कि मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है और उसके लिए एडमिशन करा दो। तो यहाँ पे साफ वो हो जाता है कि अब पढ़ाई वढ़ाई जितना पढ़ना था वो हो गया है, अब नहीं वो पढ़ना है। अब इनका तो बड़ा पढ़ने का मन था, इनको तो कुछ बनना था, अपने पैरों में खड़े होना था, क्योंकि आज के टाइम पे अगर पढ़े लिखे हो तो करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। सबको अपने पैरों में खड़े होना चाहिए, सबको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। कभी किसी को इतना होना चाहिए कि हम किसी से मांग ना सकें, देने की बारी आई तो हम दे दें, लेकिन हम किसी के हाथ फैला के ऐसे खड़े ना हों कि हमें दे दो तब हम कुछ काम करें, या कि दे दो तब हमें हमारी ज़रूरत पूरी हो। ठीक है, मिल रहा है सब कुछ, वो एक अलग बात है, लेकिन हर लड़की को, हर किसी को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, यही सोच थी जी की। लेकिन यहाँ तो सोच के बिल्कुल विपरीत ही था सब कुछ। जो जो सपने देखे थे, जो जो कुछ सोचा था, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं, बल्कि इसको पूरी पढ़ाई करनी थी। अब ये कहाँ गए, यहाँ तो साफ मना हो गया। वहाँ पे पिताजी लोगों ने साफ कह दिया कि जो अब कराना होगा वो ससुराल वाले कराएंगे। अब ससुराल वालों की तरफ से ऐसा, अब ये तो बड़े उसमें दुविधा में, बड़े इसमें कि अब मैं कैसे अपनी पूरी पढ़ाई करूं। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि मेरी जो जो उसने सोच के रखा है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर उस हिसाब से अपना अपना भविष्य सब कुछ देख लेता है। एक सपना होता है जो कि हर पढ़ने वाला बच्चा जो है वो देखता है, लेकिन सारे सपनों में पानी फिर गया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो भी इसने सोचा था अपने फ्यूचर के बारे में, सब में पानी फिरता हुआ इसको दिख रहा था। लेकिन चलो, एक उम्मीद थी इसको कि चलो ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई बात नहीं, एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं वो कर लूँगी। लेकिन जैसे ही स्कूल की बात आती है, उसके लिए भी पाबंदी लग गई। सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं करना है, जो है खाने पीने का सब कुछ यहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। अब इनकी तो ये समझो कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक पढ़ने वाली लड़की, कुछ करने वाली लड़की, अपने पैर में, हर सपना था उसका कि हर सपना जिएगी वो, हर कुछ, सारी इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन यहाँ तो सब खत्म होता ही दिख रहा था। उसने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन कुछ भी कि कोई मानने को तैयार नहीं। वहाँ पे घर वाले नहीं, यहाँ पे ये लोग नहीं। अब करती तो करती क्या, उसके साथ साथ इसका भी व्यवहार सही नहीं। अब वो किससे बोले, किससे क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शादी के कुछ साल हो गए थे, 4-5 साल हो चुके थे। अभी इसको बच्चा भी नहीं था कि किसी भी सहारे, किसी कैसे भी करके इसकी लाइफ कटे। घर वालों का बिहेवियर भी थोड़ी सा चेंज होने लगा। हस्बैंड का तो था ही पहले से, कोई वो नहीं। अब इसको हर तरीके से परेशानी होने लगी, मतलब कि किसके सहारे ये रहे यहाँ पे। वहाँ पे अपने घर में भी किसी से नहीं बता सकती, ये ऐसी बात थी। और यहाँ पे भी वो किससे बताती, किससे कहती जो उसकी सुनता। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है ना कि कोई ना कोई माध्यम हमारे जीवन में, एक सूरज की किरण ही समझ लो कि किरण बन के ही आता है। भगवान का एक कोई दूत ही आता है जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ भर जाता है। उनके जीवन में भी ऐसे ही कुछ हुआ। किसी ने इनसे बताया कि जैसे बच्चे नहीं हो रहे ना, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा करो। ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल थे उनके पास, उनके घर में सेवा होती थी, भगवान की सेवा होती थी, ये भी करती थी। लेकिन ये शिव जी को मानती थी, और कहते भी हैं कि जब तक शिव जी की उपासना नहीं करोगे, जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आपके पास लड्डू गोपाल नहीं आ सकते। शिव जी की कृपा से ही लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है, कृष्ण की सेवा मिलती है। तो ये पहले शिव जी की भक्त थी, हमेशा बचपन से ही शिव जी का व्रत, सोमवार का व्रत करना और भगवान से भोलेनाथ की सेवा करना, ये समझो कि उन्हीं की कृपा हुई जो कि इनके पास लड्डू गोपाल आए। लड्डू गोपाल थे लेकिन सेवा नहीं करती थी। अब जब किसी ने बोला कि लड्डू गोपाल की सेवा करो, बच्चों के लिए अच्छा होता है, जिसके बच्चे नहीं होते ना, तो गोपाल अष्टक होता है, उसका पाठ करना चाहिए सुबह सुबह स्नान के बाद। तो भगवान की कृपा होती है, लड्डू गोपाल स्वयं आते हैं, कृपा करते हैं और भक्तों की झोली भरती है। ऐसा उन्होंने विश्वास के साथ किया, जो उन्होंने बताया हुआ था किसी ने, उसके हिसाब से पंडित जी ने बताया। क्योंकि इनके 4-5 साल हो गए थे, बच्चे हो नहीं रहे थे,
सारे डॉक्टरों को दिखा लिया सब कुछ, बस दिक्कत वही थी कि हस्बैंड वाइफ का अच्छे से बनता नहीं था, कोई रिलेशन ढंग से था नहीं, इस वजह से इनके प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब भगवान की कृपा होती है ना, तो किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा हो, कृपा हो जाए उनकी कि सब कुछ सही हो जाता है। कुछ महीने तक ही इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की, मन से की, बहुत ही दिल से की, और भगवान की कृपा से 1 साल के अंदर इनको गुड न्यूज़ मिला। अब उसमें क्या था, गुड न्यूज़ तो मिल गया, सब कुछ बहुत खुश, ये तो बहुत खुश, घर वाले भी बहुत खुश, क्योंकि बहुत सालों के बाद इनके बेबी होने वाला था। अब ये खुशी इनकी बहुत दिनों तक रही नहीं। क्या करती हैं कि घर में ये ऊपर नीचे का मकान था, ऊपर ऊपर रहना था और नीचे खाना वाना सब बनता था, तो इनको 2-3 महीने ही हुए थे प्रेगनेंसी के कि ऊपर चढ़ ही रही थी कि पता नहीं कैसे पानी पड़ा था, क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर चढ़ी हैं और स्लिप हो गई। स्लिप होने से ये गिर जाती हैं प्रगति जी, और गिरती साथ जैसे ही गिरती हैं उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वो जो डॉक्टर के पास ले जाते हैं प्रगति जी को, और वहाँ पे मतलब इनको मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि चोट लगी हुई थी, ब्लीडिंग सारी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा 3 महीने के करीब का था वो बच्चा, मतलब प्रेगनेंसी थी इनको, तो उसकी वजह से कैरेज हो जाता है। अब तो एक ही उम्मीद थी खुशी की, वो भी भगवान ये समझो छीन लेते हैं। अब इनको ये था कि अब तो मेरी खुशी का कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगी जी, कि अब ये इतनी डिप्रेशन में हो जाती हैं। इस टाइम पे इनको साथ की बहुत ज़रूरत थी, अपने हस्बैंड के साथ की बहुत ज़रूरत थी, किसी की केयर की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम इन्हीं के ऊपर लगा कि इतने वर्षों में तो कुछ आशा की किरण जगी थी, उसमें भी इसने खा लिया, इसने चाट लिया, इसने खराब कर दिया। अब उसमें इनकी क्या गलती? कोई माँ ऐसे करेगी? वो तो खुद इतने सालों से तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन हो गया, होनी थी, हो गई वो। अब इस तरीके का व्यवहार जब वो देखती हैं तो इनको लगता है कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब मैं किसके लिए जीऊँ, किसके लिए क्या करूँ? अब एक दिन इनको मतलब ऐसा ख्याल आता है कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, अब मैं मर ही जाऊं तो ही अच्छा है, ऐसे सोचती हैं, और ये मन में सोच लेती हैं कि आज रात में मैं ऐसे कर लूँगी। गलत ख्याल आते हैं इनको कि आज मैं फांसी लगा लूँगी और आज मैं अंत कर दूँगी अपना, क्या करूँगी मैं जी के ऐसे जीवन, जब कोई है ही नहीं, मेरा बच्चा था वो भी नहीं है, अब मैं किसके लिए जीऊँगी। और जाती हैं मंदिर में और लड्डू गोपाल के पास चाहती हैं, सारा अपना दर्द सब कुछ बताती हैं, रोती हैं उनके पास जाके, और उनसे कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रहूँगी, अब मैं ख़त्म होने जा रही। ऐसे करके वो जाती हैं और वहाँ पे सारा कुछ बंधा बंधा सब कुछ बना लेती हैं, सब कुछ वो होता है। ये दोपहर का टाइम था, ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड, और फैमिली के जो लोग थे वो भी घर में थे ही नहीं। अब ये पूरी वो तैयार मतलब वो कर लेती हैं कि आज तो अंत ही है समझो अपने जीवन का। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर से हमारे पूरा दिन नहीं होते हैं, जब ऊपर से हमारी मृत्यु तय नहीं होती है, या कि ये कह दें कि जब हमारे जीवन में सुख, और हमारी ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में दुख हैं तो सिर्फ दुख ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी भी आप निराश हो जाओ, कितने भी आप दुखी हो जाओ, ये समझो कि जब दुख की चरम सीमा होती है ना, उसी के बाद आपको सुख मिलने वाला होता है। बस लास्ट होता है वो आपके जीवन का दुख, लेकिन उस टाइम पे अपनी हिम्मत नहीं हारना है। उस टाइम पे आपको कोई नहीं साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, आप भगवान के सहारे रहिए। वो तो है ना, कोई हो चाहे ना हो, चाहे बच्चे हो, पति हो, कोई ना साथ दे, कोई बात नहीं। जिसके सहारे भगवान होते हैं उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया ना, तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। दुनिया वाले हाथ छोड़ देंगे, दुनिया वाले साथ नहीं देंगे, लेकिन भगवान का हाथ ऐसा होता है कि वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। बस उन पे विश्वास होना चाहिए आपका, और कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप कभी ऐसे गलत कदम उठाने के लिए तो कभी सोचिए भी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये अकाल मृत्यु करना बहुत ही दुखदाई होता है। हमारे
इस जीवन में भी, आने वाले जीवन के लिए भी कष्टदायी होता है। इसलिए जो भी सुख है, दुख है, दर्द है, जो भी है वो यहीं पे निपटा लो। जो भी आपके प्रारब्ध हैं वो भोगना पड़ेंगे। अगर आपको लगा कि अभी बहुत कष्ट है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मृत्यु को वो पा लेती हूँ, लेकिन उससे भी आपका ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका प्रारब्ध कभी पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए इसी जीवन में सबको अपना अपना भोगना होता है। और कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन आप सहारा रखो अपने कन्हैया का। आप उनके सहारे रहोगे तो ये दुख और कष्ट के दिन भी ना बड़े हंसी खुशी निकल जाते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, पति साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ऐसा लगता है कि बस जो है हमारे सिर्फ वही हैं, कन्हैया ही हैं जो हैं हमारे। और फिर उनसे इतना प्यार मिलने लगता है, इतनी खुशियाँ मिलने लगती है ना, कि ये जो दुनिया के जो रिश्ते हैं ना, वो फ़र्क नहीं पड़ते हमारे जीवन में कि वो कौन है, कितना प्यार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ना मिले, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप कन्हैया के सहारे रहते हो। उनकी अनुभूति आपको होती है, उनकी दया आपको पता चलती है, आपके ऊपर उनकी कृपा समझ में आती है, तो फिर ये सारे रिश्ते नाते फीके पड़ जाते हैं। और ऐसे ही मानना चाहिए, आप कितने भी कष्ट में हो, कभी अपने आप को अकेला मत समझो, हमेशा अपनी कन्हैया का साथ रखो। और जब ऐसे वो होती है ना, तो जब वो जाती हैं अपने कन्हैया के पास, और उनको ना उनके घर में जो कन्हैया जी थे, और भी जो दुर्गा जी थी, और भी भगवान थे, तो उनके घर में सब लोग मतलब एक माला रोज का नियम था, उनको चढ़ाते थे। जब ऐसे वो करके ये प्रगति जी रोती हैं उनके सामने, तो जो कन्हैया जी को माला चढ़ी हुई थी, वो माला ऐसे वो करके जब बहुत दुखी होती हैं, तो वो माला टूट के इनके पास गिरती है। और कहते हैं कि जब भगवान की माला टूट के कभी भी आपके पास गिरे, उनका फूल आपके पास गिरे, तो ये भगवान के संकेत होते हैं कि भगवान की कृपा आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं, आप उदास मत हो, आप परेशान मत हो, वो हैं आपके साथ। तो जब ये देखती हैं, उन गिरती हुई माला देखती हैं, तो उनको लगता है कि कन्हैया कुछ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत दुखी थी। वो कहती हैं कि बस अब कुछ भी कर लो कन्हैया, अब मैं अपना जीवन अंत करने जा रही हूँ, मुझे नहीं जीना है ऐसी ज़िंदगी जहाँ कोई है ही नहीं मेरा। ऐसे वो करने जाती हैं और पूरा सोच के वो चल जाती हैं, उनके पैर पड़ के। अब जैसे ही वहाँ पे खड़ी होती हैं वो करने के लिए कि बस सब ख़त्म करना है, वैसे ही जैसे ही वो झूलने के लिए जो भी फंदा उन्होंने बनाया था, वैसे ही दरवाजे में एकदम से जैसे कोई आया हो। और वहाँ पे जब अब बेल बज रही है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो तब उस टाइम पे तो नहीं करेंगे। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाती हैं कि क्या देखती हैं कि एक छोटा सा बच्चा, वो भी पड़ोसी का, और वो आके उनके गले से लग जाता है। इतना छोटा सा बच्चा, उसको गले लगने की क्या ज़रूरत है, क्यों वो गले लगा। और ऐसे वो करके ना ऐसा लगता है कि जैसे कितने दिनों से उनको जान रहा हो, कोई अपना सा हो, कितना प्यार लुटा रहा हो, और ऐसे गले लग जाता है। तो वो भी उनको प्यार करने लगती हैं और गले से लगा लेती है, क्योंकि इतने वर्ष हो गए थे, उनको भी बच्चा नहीं था। और जिसके बच्चा नहीं होता ना, तो वो बहुत ललायत होते हैं एक बच्चे खिलाने के लिए, एक बच्चे को गोदी लेने के लिए। जब उसका इतना प्यार पाती हैं, इतना वो करती हैं, तो उसको लगता है कि ये कौन सा बच्चा है, कहाँ से आया है। फिर बाद में वो कहती है, बेटा तुम कहाँ से आए हो, पूछती है। तो वो बताता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ। तो बोली कि अकेले कैसे आए तुम? बोले ऐसे ही मुझे आपकी याद आ रही थी, ऐसे वो करके वो कहती है। तो बोले अब घर जाओ, इतनी टाइम हो गई है, और है तो दोपहर में कैसे आए, तुम माँ को बता के आए हो कि नहीं? तो बोला मैं सबको बता के आई हूँ, आप क्या कर रही थी, ऐसे पूछने लगा। तो बोली कुछ नहीं। बोली कुछ तो कर रही थी आप, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं भगवान आए हों उसके पास, कि मैं जा ही रही थी कि मुझे रोकने के लिए। फिर बाद में जब मैं कहती हूँ कि चलो मैं तुमको घर छोड़ दूँ, तो वो कहता है, थोड़ी देर तक उसके पास बैठती हैं, बातें करती है। वो बातें ऐसी वो बच्चा कर रहा था जैसे कितना समझदार हो, कितना वो हो, इतना। बोले कि आप परेशान, ऐसी जब मैं बात करने लगी तो वो
बहुत दुखी होने लगी मैं। तो वो कहते हैं कि आप क्यों दुखी हो रही हो, रो मत, मैं रोज आ जाया करूँगा आपके पास खेलने के लिए। और फिर बाद में मेरे मंदिर में जाके देखता है, बोले अरे आपके पास तो कन्हैया जी हैं, इनके साथ आप नहीं खेलती हो। ऐसे करके मतलब ऐसी बातों में मुझे वो कर दिया ना कि मैं भूल गई कि मैं क्या करने जा रही थी। और फिर मैंने कहा उससे कि बेटा दोपहर में आए हो, चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। बोले कि नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। ऐसे जब वो कहता है ना और बार बार मुड़ के देखता है, आप अपना ध्यान रखना ऐसे करके, तो मुझे मतलब एक अलग से ही वो आ रही थी कि ये क्या है। फिर बाद में जब मैं नीचे तक जाती हूँ थोड़ी देर तक तो वो मुझे बच्चा दिखता है, और सीधी सीधी रोड है मेरे घर से, थोड़ी आगे तक वो बच्चा दिखता है, और पूरी रोड में वो बच्चा एकदम से ऐसा लगा जैसे अदृश्य हो गया हो, वो बच्चा ही नहीं दिखा। मैं आती हूँ तुरंत अपने मंदिर में कन्हैया जी के पास और कहती हूँ कि कन्हैया ये क्या लीला थी तुम्हारी, तुम ही थे क्या। और ऐसे, और मुझे उनकी छवि में, मुझे अपने कान्हा की छवि ऐसी लगी जैसे वो मुस्कुरा रहे हों, जैसे वो कह रहे हों कि हाँ मैं ही था। जब मैं ये अनुभूति मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। उसके बाद मेरे अंदर जो वो आया, जो कॉन्फिडेंस आया, जो हिम्मत आई, उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं मूर्खता कर रही थी, ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना है। मेरा कन्हैया मेरे साथ है और मुझे जो भी बनना है मैं ज़रूर बनूंगी। मैं अपने दम पे कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं अपनी पूरी पढ़ाई करूंगी और मैं कुछ अच्छा बनूंगी। कुछ समय के बाद ही प्रगति जी कोचिंग पढ़ाने लगती हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चों को ये कोचिंग कराती हैं। उस कोचिंग इतनी चलने लगी, इतनी चलने लगी कि आज वो जॉब के लिए कब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अपने सेंटर में ही वो 5-5 6-6 उनके टीचर हैं जो कि शिफ्ट बाय शिफ्ट कोचिंग पढ़ा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी के लिए फॉर्म भरा, और फिर बाद में इन्होंने पीएचडी भी कर ली, और आज उनके डॉक्टर प्रगति के नाम से वो जानी जाती हैं। इतना बढ़िया सेंटर चल रहा है, सब कुछ है, भगवान की कृपा। और उस दिन को वो याद करती हैं कि ना उस दिन मेरे कन्हैया मेरे ऊपर किया कृपा करते, और ना मैं आज अपने पैरों पे खड़ी होती। तो अगर आपके अंदर कुछ बनने की अगर वो है ना कि मुझे कुछ बनना है, तो परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी मुश्किल हो, आप वो हर परिस्थिति से आप निकल जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर कन्हैया का साथ है तो आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी मुसीबत आए, आप हर परेशानी से जूझते हुए अपनी मंजिल पा जाओगे, जैसे कि प्रगति ने पाया अपने कन्हैया के सहारे, अपनी हिम्मत के सहारे, अपनी पढ़ाई के सहारे। एक अच्छी कोचिंग सेंटर है उनका, और बहुत ही अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है। भगवान की कृपा से कुछ साल के बाद ही उनको एक बच्चा होता है, और अब वो बच्चा थोड़ी सा बड़ा हो गया है, जिसका नाम वो केशव रखी है। भगवान के नाम पे ही तो भगवान जिसके ऊपर भी कृपा करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं, हर परिस्थिति में आपको टूटने नहीं देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।